सा परागति। हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ धागे में धागे के दानों के समान मेरे में ही ओतप्रोत है। पुरुष से परे और कुछ नहीं है। वही सबकी सीमा है, वही परम गति है। इन श्लोकों में जो बात बताई गई है वह अत्यंत गहन है। भगवान की विशेष कृपा होने पर ही यह बात समझ में आती है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, इन चार कृपाओं के होने पर ही पूरा लाभ होता है। ब्रह्म विद्या से बढ़कर और कोई विद्या नहीं है, उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। जिसके पास ब्रह्म विद्या है उसे यदि सारा संसार अग्निमय हो जाए तो दुख नहीं होता, और स्वर्णमय हो जाए तो सुख नहीं होता। वह तो इसे स्वप्नवत समझता है। यह विश्वत तृष्णा केवल आत्मारामी पुरुष को ही धोखा नहीं देती, बाकी सब संसार को यह नचाती है। जिसमें अहमता ममता नहीं होती वह शांति पद को प्राप्त कर सकता है। आनंद विषयों में नहीं, केवल आत्मा में ही नित्य आनंद है। सत्संग का फल तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ही है, और परमात्मा में प्रेम तभी हो सकता है जब विषयों की प्रीति दूर हो। कुछ भी हो, बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता। संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयम रहित जीवन व्यर्थ है। दृढ़ अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से कुछ नहीं होने का। सावधान चित्त से निरंतर अभ्यास में लगे रहो। यह पुस्तकी विद्या नहीं है, अनुभव का पथ है। आत्मनिष्ठा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता है आत्मनिष्ठ होने की। जब तक चित्त में वासनाओं का निवास है तब तक ज्ञान उदय नहीं हो सकता। वासना ही जन्म का कारण है। ज्यों ही वासना नष्ट होगी त्यों ही वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख और दोष से पृथक हो जाएगा। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के साथ भोग भी चाहते हैं, इंद्रियों के साथ खेल भी करना चाहते हैं। खेल तो एक ही के साथ होगा। आत्मा के साथ खेल करने वाला इंद्रियों के साथ कैसे खेल कर सकता है? इंद्रियों के साथ खेल करने में महान दुख है, और इससे बड़ी हानि उठानी पड़ती है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए निग्रह करना चाहिए। जब तक चित्त लीन नहीं होता तब तक क्रिया के संबंध से विकार हुए बिना नहीं रह सकता। चित्त लीन हो जाने पर फिर जो क्रिया होती है वह केवल लीला मात्र होती है। उसमें आस्था न रहने के कारण कोई विकार नहीं होता। निवृत्ति परायण होना यह ज्ञान का फल है। सच्चिदानंद की प्राप्ति ही मुक्ति है, और उसकी प्राप्ति होगी तब जब मन में कोई वासना न होगी। ज्ञानी में चार बातें नहीं रहती। जगत में सत्यत्व बुद्धि, सुख, रमणीयता और राग। ज्ञाननिष्ठ पुरुष चार प्रकार का त्याग करे। रूप का सर्वथा त्याग, धन का सर्वथा त्याग, रसास्वाद का सर्वथा त्याग, मान अपमान की वासना का सर्वथा त्याग। जब एक चीज छोड़ोगे तभी दूसरी में प्रवेश कर सकोगे, और जब वह दृढ़ हो जाएगी तो सब कुछ वही जान पड़ेगा और कुछ नहीं। अपने आप का चिंतन नहीं हो सकता, केवल ज्ञान ही होता है। जो अपने से पृथक है उसका तो चिंतन भी हो सकता है और ज्ञान भी। भगवान का विग्रह और गुरु का शरीर अपने से पृथक होते हैं,
इसलिए उनका चिंतन भी होता है और ज्ञान भी। सच्चिदानंद पर ब्रह्म तो अपना आपा ही है, उसका जो चिंतन किया जाता है वह तो भाव मात्र है। जब भगवद आकार वृत्ति हो जाती है तो जीव संसार से तर जाता है, फिर उसके लिए संसार रहता ही नहीं। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का अत्यंत अभाव हो जाता है, यही निष्ठा है। यदि इस पर ध्यान रखा जाएगा तो संसार सर्प का अत्यंत अभाव हो जाएगा। जब संसार